क्या ईरान के साथ चीन धोखा करने वाला है? 3 दिन के चीन दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या चीन का स्टैंड बदल दिया है? क्या चीन अब ईरान के साथ जंग में अमेरिका के साथ होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर चीन ने अपने पत्ते साफ तौर पर तो नहीं खोले, लेकिन अपने बड़बोले अंदाज के लिए कुख्यात डोनाल्ड ट्रंप का दावा यही है। सुपर पावर होने का रौब वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर देश के दौरे पर झाड़ते हैं, लेकिन चीन आकर उनका ये रौब और रुआब कारों के काफिले और हाईटेक सिक्योरिटी तक ही सीमित रह गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगे वो दोस्ती, आपसी सम्मान और ईरान के साथ समझौते की बात एक तरफ कहते नजर आए, जबकि राजनयिक तरीके से बात चीन को करनी चाहिए। लेकिन मीडिया को दिए हर बयान में डोनाल्ड ट्रंप चीन की बात अपनी जुबान से सुनाते नजर आए। एक नमूना देखिए, ये वही ट्रंप हैं जो चीन दौरे पर जाने से पहले कह गए थे कि ईरान मसले पर उन्हें चीन की जरूरत नहीं, क्योंकि ईरान पर उनका पूरा नियंत्रण है। वो ईरान पर डील करने के लिए दबाव बना चुके हैं। अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका की शर्तें नहीं मानते तो ईरान को बर्बाद कर देंगे। लेकिन हकीकत देखिए, शी जिनपिंग से ट्रंप ने ईरान मसले से जुड़ी हर बात की और मुझको लेकर बयान आपने सुन लिया। अब सुनिए परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनपिंग से हुई बात, जिसे ट्रंप अपनी जुबान में दुनिया को सुना रहे हैं। जिनपिंग की बात जब अपनी जुबान से सुना रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तब ये भूल गए थे कि वो खुद वहीं मौजूद थे और सब कुछ सुन समझ रहे थे। लेकिन जिनपिंग के चेहरे पर भाव देखिए, ट्रंप की किसी बात से ना तो सहमति है और ना ही कोई दूसरा भाव। लेकिन ट्रंप ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि इस दौरे पर ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को अपने पाले में खींच लिया है। लेकिन सच ये है कि चीनी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर अपना कोई पत्ता नहीं खोला। चीन ने कह दिया कि वो ईरान से तेल मंगाता रहा है और आगे भी मंगाता रहेगा। जहां तक हॉर्मुज के खोलने का सवाल है, तो इसे खुला रहना दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। चीन बड़ी मात्रा में ईरानी तेल खरीदता है, इसलिए उसकी भी दिलचस्पी है कि हॉर्मुज खुला रहे। उन्होंने कहा जो देश इतना ज्यादा तेल खरीदता है उसका जाहिर तौर पर ईरान के साथ रिश्ता होता है। चीन चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे, वहीं ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की निगरानी और मंजूरी के बाद गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वो अमेरिका और इजराइल की निंदा करें। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC की निगरानी में कई चीनी जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकाला गया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश करने वालों को जवाब दिया जाएगा। ईरान के इस स्टैंड के बाद अब सवाल उठता है कि 3 दिन के ट्रंप के चीन दौरे के बाद क्या हासिल हुआ। ट्रंप के मुताबिक चीन ने कह तो दिया कि वो ईरान को सैन्य साजो सामान नहीं दिया, लेकिन क्या तब भी ऐसा होगा जब अमेरिका ईरान पर सिर्फ इसलिए हमला कर देगा कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंप रहा। दुनिया भर के रणनीतिकारों की नजर में ये ट्रंप के भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं। अब की बार ईरान पर अमेरिका का फुल फ्लैश्ड अटैक अमेरिका को कई वजहों से भारी पड़ेगा।